आज सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है। इसमें 9 काफ है सूरत वज़्ज़ुहा में। रमज़ान की 28वीं शब में हर साल करते हैं। इसको लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यूं कार्ड डाला यूं पैसे आना शुरू हुए। मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए, नामुमकिन मसाइल के लिए एक बहुत ताकतवर अमल है, पूरी दुनिया कर रही है। घंटों, मिनटों और दिनों में फैसले करवाने के लिए आजमूदा चीज है। कहीं नाकामी हो, केस फंसा हुआ हो, कोई कर्जे हो, कोई रिस्क और रिश्तों के मसाइल हों, कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो, कोई ऐसी चीज हो जो औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर चाहिए, घर बसाना है, रोजी में वसअत चाहिए, रिस्क वसी चाहिए, सेहत में बरकत चाहिए, बरकत में बरकत चाहिए, खैरें चाहिए, जादू जिन्नात बंदिशों का तोड़ चाहिए, इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, कोई भी ऐसी चीज हो तो उसके लिए यह अमल बहुत सालों से आजमूता और आजमूता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुबह शाम या नमाज के बाद इसको आम मामूल बना लें, चाहे एक दफा, और एक दफा करने में चंद मिनट, 2, 2.5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट लगते हैं, पर अमल बहुत ताकतवर है। यह कुल 81 मरतबा पढ़ा जाएगा, या करीम। और इस दुनिया में लफ्ज 81 की बड़ी हैसियत है। मैं 81 मरतबा सूरत यासीन भी बताता रहता हूं। और एक दफा या करीम पढ़ने से अल्लाह की रहमत, करम मुतवज्जे होता है। इतना करम क्योंकि मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो इंशाअल्लाह इसका हदिया कोई भी मीठी चीज हस्ब तौफीक बांटिएगा। आए हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे और बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका या करीम, या करीम, या करीम, या सख्त तसव्वुर, मुश्किलों परेशानियों के रब्बुका या करीम, या करीम। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका या करीम। मिनल ऊला वलसौफ युतीका या करीम, या करीम। रब्बुका फतरजा अलम यजिद का या करीम, या करीम। अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदा का या करीम। ज़ालन फहदा व वजदा का ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमतिका या करीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। एक दफा अमल हुआ, आप सुने। हमने तवज्जो से नहीं किया, अमल को ध्यान से नहीं किया, अमल को नहीं किया। सोचें
दुनिया कहती है अमल करते हैं काम बन जाते हैं। इतना बड़ा करे मजमा रोजेदारों का, परदेसी मुसाफिरों का मजमा हो और बेयकीनी बेतवज्जी से करे, कैसे मुमकिन? इतना बड़ा मजमा हो, रोजेदारों का हो, तलब वालों का, तड़प वालों का, जज्बे वालों का, और बेयकीनी और बेतरतीबी से करे और दिल से ना करे, सिर्फ जुबान से पढ़े। आज फैसले कराएंगे उस करीम से, मिन्नत करेंगे उस करीम। और मेरा मशवरा यह है, आज मेरे उठने के बाद भी अगर इसको आप 40 दफा या 70 दफा या 90 दफा पढ़ लें, सोने के जल्दी ना करें, बड़े मौके हैं सोने के, सारा दिन सोते हैं, 2 3 4 दफा, कम से कम 40 बार, 70 बार या 90 बार भरपूर तरीके से सोच समझ के जज्बों के साथ करें। क्या ख्याल है? या जल्दी है सोने की, जाने की, उठने की, बैठने की, गपशप की, मोबाइल की जल्दी है तो बता दें। फिर पाने की रातें हैं, लेने के लम्हे हैं और बस उसके खजानों से पाने की रातें हैं। आए फिर पढ़ते हैं इसको। अब तवज्जो, अब ध्यान, और अब गिड़गिड़ाना, और अब यकीन। सर झुका, भिकारी बन, साइल बन, मोहताज बन के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिमतिका व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। रब्बिका पे भूल गए, फिर पढ़ें रब्बिका आमीन आमीन। अब जाके थोड़ी सी तवज्जो बनी है, ध्यान बना है। अब इस बने तवज्जो और बने ध्यान को आखिरी दफा एक दफा फिर पढ़ लें, कोई मुश्किल तो नहीं, परेशानी नहीं हो, झगड़ा ना हो जाए। एक दो एक बंदा पूछने लगा तस्बीह खाने में, उसने कहा काम कब खत्म होगा? कभी चटाई का सांप, कभी सड़क बार टूटी उसका, कभी पंखा लटका दिया, कभी बल्ब खराब हो गया उसको बदल दिया, कभी वजू खाना कह दिया बदनीयत आदमी को उसका। उन्होंने कहा काम कब खत्म होगा? वो चुप कर गया। वो क्या कहे कि ये खत्म होगा तो काम, ये खत्म होगा तो काम।
میں کہتا ہوں اللہ قیامت تک چلائے گا انشاءاللہ، ہے اللہ قیامت تک چلائے گا اپنے غیب کے نظام سے، غیب کی برکتوں سے انشاءاللہ قیامت تک وسعت، عافیت، برکت اور چلائے گا۔ آئیں پھر آپ توجہ بنی ہوئی ہے، دھیان بنا ہوا ہے اور دل کی گہرائیاں ملی ہوئی ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور میری نسلوں اور فتنوں کے جال کو توڑنے کی سخت نیت کر کے ان پہ واپس پلٹ جائیں، سخت نیت کر کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک حدث۔ اللہ مبارک کرے۔ سارے بہت زیادہ آج مانگنے والے تھے، بہت مانگنے والے، آج 3 دفعہ مانگنے والے ہیں، رونے والا کوئی نہیں تھا، چند بیٹھے ہیں رونے والے، رونے والے سے کام بنے گا، مانگنے والے سارے ہیں، رونے والا کوئی نہ ہو، رونے والے سارے ہوں، مانگنے والے تھوڑے ہوں، کام بن جائے گا۔ اب کیا خیال ہے، کوئی رو کے نہ پڑھ لے، لیکن اس میں یہ مت کہیے گا، آپ انگلیوں پہ نہ گنیے گا، میں چاہے 9 دفعہ پڑھواؤں یا 90 دفعہ یا کریم پڑھواؤں، تاکہ ہماری کیفیت بنے۔ یہ 9 دفعہ تو کم از کم ہے نا، 9 دفعہ تو کم از کم ہے، چاہے تو 90 دفعہ ہو، میں خود پڑھاؤں آگے تو یا کریم کو رو کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج، یہ راتیں پھر کہاں ملیں گی، یہ سنگتیں پھر کہاں ملیں گی، یہ صحبتیں پھر کہاں ملیں گی، کہاں ملیں گی۔ 40 پردیسی جمع ہو گئے ہیں، خیال کرنا، منوا لو، منوا لو اپنے بچوں کا رزق، عزت، وسعت، برکت، ایمان، اخلاص، اخلاق، عافیت، عطا، شفقت، تسبیح خانے اور حجویری مال کی وسعت، فتنوں کو خاتمہ، فتنوں کا خاتمہ، یہ منوا لو اللہ سے، امت کے لیے منوا لو، عالم کے لیے منوا لو، سرحدوں کے محافظوں کے لیے منوا لو، بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں کے لیے منوا لو۔ آئیں پھر، آپ نے نہیں گننا، آپ نے ڈوبنا ہے اور رونا ہے اور گڑ گڑانا ہے اور بھکاری بننا ہے اور محتاج بننا ہے، محتاج بننا ہے اور محتاج بن کے اس شہنشاہ سے مانگنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک یا کریم
ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک. من الاولی ولسوف یؤتیک. ربک فترضى الم یجدک. ووجدک. ووجدک عائلا. واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک. واما بنعمت ربک فحدث. یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. آج بہت منوا لیا. ایک طرف ساری گزشتہ راتیں، ایک طرف ساری گزشتہ راتیں، اور ایک طرف آج کی اس رات کا غم، تڑپ اور طلب. یہی تو میرے کریم کو مطلوب ہے، یہی تو میرے کریم کو مطلوب ہے. دیکھو میرا مشورہ یہی ہے، اب اپنی تنہائیاں یہی بنا لیں اور اس کو 40 بار یا 70 بار یا 90 بار پڑھ لیں. امت کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے منوا لیں. کیا خیال ہے؟ کر لیں گے؟ کہتے ہیں جی آپ آ کے ہمیں دم کریں. میں کہتا ہوں کریم سے کہیں، کریم ہمارے ابھی آج اس صورت کے ذریعے دم کر دیں. اور کریم کی رحمتیں جو دم کریں گی، طارق کے ہاتھ ہیں مٹنے والے، اس کی رحمت کبھی نہ مٹنے والی ہے. لگ جاؤ، پالو. 2 راتیں 3 راتیں باقی ہیں، پھر نہ ملیں گی. کیا خبر آئندہ سال پھر یہاں جمع ہو یا نہ ہو، کیا خبر ہے. آج ایک سوال آیا ہمارے ٹی وی پروگرام میں. سوال یہ آیا کہ وظیفہ پڑھنے میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ عبادت کرنے میں، تسبیح کرنے میں، وظیفہ کرنے میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم. اے اللہ مجھے معذوری اور سستی سے بچا. ایک اور دعا میں ہے جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل. اللہ مجھے سستی سے بچا.
सुस्ती से बचो, ऐसी सुस्ती कि मुझे आजिज कर दे, तुझसे दूर कर दे, तेरे हबीब की मोहब्बत इश्क से दूर कर दे। सुस्ती से बचो। मेरी जिंदगी के निचोड़ में 3 चीजें मैंने जिंदगी में देखी हैं। बड़ों से सुनी, किताबों में पढ़ी, लोगों से मुसलसल मुलाकातें कर करके मैंने 3 चीजों का निचोड़ निकाला है। जिसको गरीब देखें तो उसमें 3 चीजें तलाश करें। अगर आप कहते हैं नहीं है तो फिर उससे पहले सफर करें या वास्ता कर पाए, यानी लेन देन करें। ये हुजूर ने फरमाया एक आदमी के बारे में, या रसूलल्लाह बहुत अच्छा आदमी है। आपने फरमाया मफहूम है, क्या तूने उसके साथ सफर किया है, क्या तूने उसके साथ मामला किया है? अगर आप कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी है, फिर उसके साथ सफर करें या लेन देन करें। 3 चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं। जो कहते हैं मैं गरीब हूं, बदमिजाज होगा, हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह, हमें नहीं चाहिए ये। जिसको आका ने हदीस में फरमाया है गरीब मुतकब्बिर, उस पे अल्लाह की लानत है। बदमिजाज होगा या बददियानत होगा, वक्त में बददियानती करेगा, माल में बददियानती करेगा, जुबान में बददियानती करेगा, या बदमिजाज होगा, 1 मिनट में उखड़ जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, खिदमत छोड़ देगा, काम छोड़ देगा। उसकी बदमिजाजी सारी उम्र उसको नुकसान देगी। या बददियानत होगा, या फिर तीसरी चीज यह है कि हद हराम सुस्त काहिल होगा। अगर उसमें ये 3 चीजें नहीं हैं, बार बार परखने के बाद भी नहीं है और वो गरीब है, समझ लो कि अल्लाह ने उसे दुनिया का अमीर बनाना है, आखिरत का अमीर बनाना है। अल्लाह ने उसको थोड़ी दुनिया दी है, थोड़ा माल दिया है और थोड़ा हिसाब और किताब आखिरत में, और आगे नजात। इसलिए मेरे अल्लाह, मेरे हबीब ने अपनी आल के लिए, आले रसूल के लिए रिस्क थोड़ा मांगा है। आले रसूल के लिए रिस्क थोड़ा मांगा है, आले रसूल के लिए बहुत थोड़ा रिस्क मांगा है। और अब जितना भी है वहां आले रसूल बहुत कम मिलेंगे। हर बंदे को अपने कबीले पे फख्र है, बड़े सगीर में सबसे ज्यादा मिलेंगे एहतराम की वजह से। कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 70 साल पहले, कोई 30 साल पहले सैयद बन गया, क्योंकि यहां एहतराम है। अल्लाह के हबीब को सुस्ती काहली नापसंद है, इसलिए फरमाया इस्तिकामत मांगते रहो। सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इस्तिकामत मांगो। इस्तिकामत से मुराद यह है कि अमल जो आज कर रहे हैं कल भी करें, सुस्ती काहली ना हो। आज जो अमल करेंगे कल उस अमल को करेंगे, परसों भी वही अमल होगा, तो यह सुस्ती काहली के बगैर होगा। अगर सुस्ती काहली होती तो अमल ना होता। फिर इस्तिकामत से एक अगली जिंदगी है, बहुत ऊंची जिंदगी है। एक इस्तिकामत की जिंदगी है, एक उससे ऊंची जिंदगी है, वो है साबिकियत की। अस्साबिकून अस्साबिकून, आगे से आगे बढ़ने वाले, तरक्की से तरक्की करने वाले, कामयाबी से कामयाबी पाने वाले। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रमून फी जन्नातिन नईम। सुस्ती की बुनियाद, सुस्ती की बुनियाद भी 3 चीजें हैं। 3 चीजों से सुस्ती आएगी, 3 चीजों से सुस्ती आएगी। सबसे पहले कोई बेकदरी होती है, अल्लाह तौफीक छीन लेता है। कहीं बेकदरी, किसी फकीर की महफिल की, किसी दुर्वेश की महफिल की, किसी अल्लाह वाली महफिल की, कोई बेकदरी होती है, मेरा रब तौफीक छीन लेता है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, तुम क्या समझते हो? तौफीक तो हम देते हैं, हिम्मत हम देते हैं, दिल हमारे कब्जे में है, तेरे दिल को हम मुतवज्जे करते हैं।
کرسی والے بابا جی کو اٹھا دو. تیرے دل کو ہم متوجہ کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم انتم تزرعونہ ام نحن، زراعت ہم کرتے ہیں، تم کہتے ہو ہم کرتے ہیں. وما ابرئ النفس ان الا ما رحم ربی. ہماری رحمت سے سب کچھ، ہماری توفیق سے ہوتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے اور پھر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر نفلیں، پھر موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مسنون، یہ ساری چیزیں پھر چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں، کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے کہا کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو. کوئی بے ادبی ہوتی ہے، اور جس بے ادبی کی وجہ سے، اور یہ اکثر پرانوں کو ہوتی ہے، چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ زندگی کی ترتیب سمجھ لیتا ہے، اس کے اندر سے وہ نظام، وہ ادب، وہ زندگی کی ترتیب وہ ختم ہو جاتی ہے. ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ادب کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی طلب کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی تڑپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے جذبے کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنی تلاش کو بچا کے رکھتے ہیں. ہوتے ہیں. کوئی بے ادبی ہوتی ہے، اور دوسری سستی کی بنیاد کوئی گناہ ہوتا ہے. ایسا ایک درویش فرماتے ہیں میں نے کچھ مشکوک لقمے کھائے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لقمے مشکوک ہیں. 40 دن تک میری عبادات مجھ سے چھن گئیں اور میرے دل میں آئے کہ میں بہت گناہ کروں. مشکوک لقمے کھائے. کوئی خطا، کوئی گناہ ایسی ہے کہ اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. جا میں مجھ سے باتیں کرنا نہ کر. کہ اللہ میں گیا نا، والد صاحب ناراض تھے، میں بات کیا، منہ اس طرف پھیر دی اور کہا مجھے سامنے نہ آ، مجھ سے باتیں نہ کر، عبادت میں میرے سامنے نہ آ، ذکر تسبیح اعمال کے نام پہ مجھ سے باتیں نہ کر. سمجھ گئے؟ عبادت میں میرے سامنے نہ آ، اور تسبیح ذکر اعمال عبادت اس کی شکل میں مجھ سے باتیں نہ کر. اور میں قرآن پڑھنے والے ایسا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا، اور نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کر رہا. اسے سستی شروع ہو جاتی. پھر کہتے ہیں سستی پہلی چیز بے ادبی ہے، پہلی چیز بے ادبی ہے. دوسری چیز کوئی گناہ ہے. تیسری چیز آزمائش. اور میں کبھی ہم قبض کی کیفیت پیدا کریں گے، بھئی اب تو جاگو، مہربانی کرو نہ، اپنے اوپر زیادتی کرو. کتنے بندے سو رہے ہیں، میں تو حیران ہوں. گھر سے کیا ارادے لے کے آئے تھے؟ بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. صبح بھی یہی حال ہے، شام کو بھی یہی حال ہے. ہم کبھی قبض کی کیفیت پیدا کریں گے، کبھی بست کی کیفیت پیدا کریں گے. یا قابض ہو اے ہر چیز کو بند کرنے والے، یا باسط ہو اے ہر چیز کو کھولنے والے. تیسری چیز آزمائش ہوگی. آزمائش ہوگی. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائش. یہ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، آزمائش ہوگی. کبھی یہ کیفیت ہوگی کہ دن رات عبادت، تسبیح و وظیفہ ہو. کبھی یہ کیفیت ہوگی کہ فرض نماز سے بھی طبیعت گریزہ ہوگی. اب اس میں تین چیزوں میں آپس میں تشخیص کیسے کریں گے؟ یہ آزمائش ہے، میرے کسی بے ادبی کی سزا ہے، یا میرے کسی گناہ کی سزا ہے. اس میں چھانٹی کیسے کریں گے؟ اس میں پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. آزمائش ہے اس بندے کے اوپر، اور اللہ اپنے دوستوں پہ آزمائشیں بھیجتے ہیں. اللہ اپنے دوستوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی حالات، واقعات اور گردش ایام کی شکل میں،
कभी इबादत का लुत्फ दे के शक्ल में, कभी इबादत का लुत्फ ले के शक्ल में, कभी माल दे के आजमाते हैं, कभी दे के कभी ले के। आजमाइश उसकी तरफ से। और जितनी बड़ी हस्ती होती है उतनी बड़ी आजमाइश, और बाजों का इतनी आजमाइश आती है कि इंसान करीबी करीबी उसको छोड़ जाते हैं, करीबी से करीबी भी छोड़ जाते हैं। इतनी आजमाइश आती है, इतनी आजमाइश आती है। अब पहली दो चीजों का इलाज बेअदबी है तो उसको सोचें, उसका क्या होना चाहिए। कोई खता है तो उसके लिए क्या तौबा इस्तिगफार और उसका क्या इजाला होना चाहिए। और तीसरी चीज आजमाइश है। मुझे एक साहब कहने लगे, आपने मुझे फलां खिदमत दी थी, कोई खिदमत थी, शायद कंप्यूटर के कंपोजिंग की कोई चीज, इस तरह की कोई खिदमत थी, कोई आईटी के शोबे की थी, इस तरह की थी। उसने गफलत की, गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। मुझसे कहने लगे कि आप मुझे मिले, मुझे बात भूल गई, आप मुझे मिले, आपने कहा खिदमत नहीं की, तूने खिदमत नहीं की, तवज्जोहात से दूर हो गया, बस ये अल्फाज निकल गए। कहा कि बस उसके बाद सारी तस्बीहां जिक्र सब कुछ छिन गया। मैं उससे कहने लगा, मैंने कहा अगर ये बात मैंने कही भी है तो उस वक्त मैं किस विजदान की कैफियत में था, मौज फकीर दी किसी मौज में था और मुंह से निकल गया। और फिर अगली बात यह है वो तवज्जोहात मेरी नहीं है, मैं तो डाकिया हूं। जिन हस्तियों ने मुझे खिलाफतें दी हैं, जिन हस्तियों ने मुझे तवज्जोहात से नवाजा है, जिन हस्तियों ने मुझे निस्बतें दी हैं, ये उनकी बरकत से सारा निजाम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बहरल उससे सब कुछ छिन गया, खत्म हो गया, हर चीज उससे खत्म हो गई। इन राहों में, रूहानियत की इन राहों में हम सोचें, दुनिया की राहों में सोच रहे, चलो इस रूहानियत की राहों में नहीं सोचते, दुनिया और माल दौलत, नौकरी, मुलाजमत, कारोबार, फैक्ट्री, इन राहों में सोच लें कि कहां से माल छिनता है, गाहक कैसे जाते हैं। दुकान, मुझे बाबा जी कहने लगे, बाबा जी दुकान तो दारी होती है, दुकानदारी, गाहक की मिन्नत, खिदमत और इज्जत करनी पड़ती है, फिर गाहक आता है, फिर गाहक टिकता है। गाहक की मिन्नत, खिदमत और इज्जत करनी पड़ती है, गाहक आने वाला है। इस तरह इबादत एक नेमत है, इसकी भी मिन्नत, खिदमत और इज्जत करनी पड़ती है। खिदमत खुद, इसकी भी मिन्नत, इज्जत और खिदमत करनी पड़ती है। खिदमत की भी, वो किसी भी शोबे की खिदमत है, फिर वो रहती है। जिस दिन खिदमत से जी उकता जाए, जी भर जाए, दिल भर जाए, उस दिन फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू किसी और का इंतखाब और इंतजाम वो पहले से कर चुके होते हैं। खिदमत की भी इज्जत की जाती है, खिदमत का भी एहतराम किया जाता है। वो मैं पहलवानों के अखाड़े में था तो वहां किसी की जुर्रत नहीं है पहलवानों का जो अखाड़ा होता है उसमें जूते के साथ जा सके। ना, इसका अदब है। मुझे एक दुकानदार में एक दुकान देखा, कहा मेरी दुकान के अंदर कोई जूते के साथ नहीं, मेरी दुकान में है, मेरा दीवान है, इसका अदब है, इसका एहतराम है। खिदमत भी अदब मांगती है, खिदमत भी तलब मांगती है, खिदमत भी एहतराम मांगती है, वरना छिन जाती है, बेनियाज है। जब जिस वक्त बोझ समझना शुरू करेगा उससे छिनना शुरू हो जाएगी और वह किसी और को मिलेगी। अच्छा, वो खुश होगा, चलो जान छूटी, नहीं जान छूटी, नहीं जान छूटी। वो थी तो तेरी हैसियत थी, और थी तो तेरा मकाम था, वो गई तो तेरी हैसियत भी गई, तेरा मकाम भी गया, तेरा रुतबा भी गया, तेरी अजमत भी गई। तो मेरी दरखास्त है ये तीन चीजों को सोचें। ये तीन चीजों के पीछे मेरे पास बहुत वाकयात जुड़े हुए हैं।
इन तीन चीजों के पीछे मेरे साथ बहुत बहुत वाकयात की दुनिया जुड़ी हुई है। पहली चीज बेअदबी, दूसरी चीज कोई गुनाह, और तीसरी चीज आजमाइश, इम्तिहान। इसको सोचें और इसका फिक्र करें और इसको बहुत तवज्जो से सोचें कि यह कैसे मुमकिन हो। अगर इस्तेकामत न मिली, बहुत खतरनाक वाकयात है मेरे पास। वही बंदा था जो तस्बीहात जिक्र, वही बंदा था जो अमाल, वही बंदा था हर चीज पे था, वही बंदा था, फिर मैंने उसको जुए की जिंदगी, ताशों की जिंदगी और किस जिंदगी में देखा। और एक पल में यहां तक देखा, रोता था कि अल्लाह मुझे एहसास अब हुआ है, अब छीनी हुई दौलत मुझे वापस कर दे, छीना हुआ सरमाया मुझे वापस कर दे, छीनी हुई जिंदगी मुझे वापस कर दे, मुझे इसका एहसास अब हुआ है। पर वो फिर वक्त लगता है कोई चीज वापस मिलते मिलते। वो किस्मत और मुकद्दर की बात होती है, कोई चीज वापस मिलते मिलते। इसलिए जितना अदब होगा, जितना एहतराम होगा, कहा दीन किस चीज का नाम, कहा दीन कुल्लो, सारा का सारा अदब का नाम है। आज भी मेरे आका के रोजे के सामने वो दो आयात लिखी हुई हैं जिसमें मेरे हुजूर के बारे में अदब है, एहतराम है। ला तरफा व सवातो फौका सौतिन नबी, अगर तुमने अदब ना किया हम सब कुछ तरह छीन लेंगे। ये इसी तरह छीनता है। अब मैं कुरान से आपको साबित करके दे रहा हूं। कह रहे जी इबादत तस्बीहात अमल पहले करता था, अब नहीं होते। लगता है कहीं अदब और बेअदबी हुई है जिसकी वजह से तुझसे छिना है और तुझसे यह चीज सल्ब हुई है और यह चीज तुझसे छिनी है और तेरा सब कुछ खत्म हो गया। कोई हुई है ऐसी बेअदबी जिस बेअदबी की वजह से सब कुछ तेरा छिन गया है। एक शख्स था जो हुजूर के साथ चलता था और वही लिखता था। हुजूर की शफकत और तवज्जुहात उस पर इतनी बढ़ी कि उसकी जुबान पे मेरे हुजूर की शफकत और तवज्जुहात से जुबान पे आ गया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसने कहा हुजूर ये है, और मैं हाँ यही है। बस आजमाइश थी उसके, आजमाइश में नाकाम हो गया। कहने लगा नौज बिल्ला, ये तो खुद ही घड़ते हैं, वही खुद ही बनाते हैं, खुद ही कहते हैं मुझ पे जिब्रील आता है। करीबी 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 मुर्तद हो गया, अदब खो बैठा था और हत्ता के इसी मुर्तद होने में मर गया। अदब खो बैठा था, एहतराम खो बैठा था। हुजूर के सवारियों की खिदमत करने वाला था। एक जिरहती बड़ी खूबसूरत, चुप करके उसने छुपा ली, करीबी करीबी उसने छुपा ली। और मेरे हुजूर ने फरमाया मफहूम है, यह काफिर होके मरेगा, काफिर होके मरेगा। लंबा वाकया, आखिर वो कुफ्र की हालत में कोई तीर आया, लगा और मर गया। और उसके सामान में से जीरा निकली। उसको जीरा काम भी ना आई पर ईमान भी चला गया। बासों की मैंने पहली बेअदबी की बात बताई है, दूसरी कोई गुनाह हुआ उसका वाकया सुनाया, उसका वाकया सुना। सफर जिंदगी का कहो, सफर शहराओं का हो, सफर किसी चीज का हो, इसमें जो डरता रहेगा वही चलता रहेगा। जिसने डरना छोड़ दिया, एहतियातें छोड़ दी, वो खतरा है कि कहीं आजमाइशों की या बेअदबी और गुनाहों की भींट में कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह हो कि राहें उससे जुदा हो जाएं और वो राहों से जुदा हो जाए, राहों से जुदा हो जाए। एक शख्स था यहां तस्बीह खाने में, मेरी बात को बहुत से उसको देखने और जानने वाले समझ जाएंगे।
इतना करीब था, तस्बीह खाने की सारी चाबियां उसके पास थी। फिर उसके अंदर एक कैफियत पैदा हुई कि मैं कुछ हूं। मैं उसको समझाता था, मिन्नतें करता था, ऐसा नहीं करते। गफलत में, लहजे में, अंदाज में, किसी भी चीज में नहीं करते। एक एक मौके पे ले जाके दिखाता था। एक दफा उसने उठा के ऐसी चाबियां फेंक दी। मैंने कहा खतरनाक मामला है, नुकसान हो गया। आज बेशुमार देखने वालों ने कहा है, नशे की हालत में लाहौर की सड़कों पे भीख मांगता है। तस्बीह खाने की इतना अहम तो था कि उसके पास चाबियां थी। हजवेरी महल का एक अहम आदमी, मैंने महसूस किया इसके अंदर बेअदबी और बेकदरी शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा। उसको बचाने की बड़ी कोशिश की। मेरा बैरून मुल्क का सफर था, सामान उठा के चला गया। आया था दो कपड़ों में, उसको घर भर के दिया, घर की हर चीज दिया, अपनी फैमिली के लिए सारा निजाम दिया। जब जाने लगा सामान भर के ले गया और बाकी सामान की वसीयत की, ये उनके घर दे देना, वो तो तेरा था ही नहीं जो तूने वसीयत की है। और वसीयत के मुताबिक उनको दे दिया गया। और फिर उसने तू मैं से कहा, यहां कोई तरक्की नहीं, यहां कोई शाबाश नहीं, यहां कुछ भी नहीं है, निकलो यहां से। अभी ये जो कराची में दिसंबर में हुआ था, 28 दिसंबर में वहां खिदमत वाले दो अहबाब थे। वो कहने लगे हम उनके कॉलोनी में मिलने गए। अचानक गए तो गली के एक कोने में एक छोटा सा खोखा खड़ा है, उस पे पापड़ और बिस्कुट बेच रहा है। पूछा कितने का सामान होगा? कभी कहते हैं 7,000, कभी कहते हैं 10,000, कभी कहते हैं 12,000 का सामान होगा। कहा कि न नमाज, न तस्बीह, न टोपी, न पगड़ी, खत्म हो गई हर चीज। पूछा आप तो मस्जिद मदरसे की दुनिया के बंदे थे, आप यहां कैसे? कहा कराची के किसी मस्जिद मदरसे में कोई जगह नहीं मेरे लिए, अपने इलाके की मस्जिद में भी कबूल नहीं किया। बस वक्त गुजार रहा हूं, जिंदगी के लम्हात गुजार रहा हूं, बस सारा दिन मशगूल रखता हूं अपने आप को। छोटा सा घर है, बेशुमार हिस्सेदार हैं, बेशुमार से बात बहन भाई। अब वो घर बिकने को है, उसमें से इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे जितनी कराची में कहीं 10 फुट जगह मिल जाए। वो शख्स जो हजवेरी महल की किस्मत के फैसले करता था, मैंने उसको बचाने की बड़ी कोशिश की। मैंने कहा क्या बेच रहा था? उसने वीडियो दिखाई, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो बना के लाए। वीडियो है, क्या बेच रहा था? उन्होंने कहा ये पापड़ थे और बिस्किट थे और टॉफियां थी। जो बच्चे में कोई 10 रुपए ला रहा था, बच्चा जैसे लाता है, कोई 20 रुपए की, कोई 200 की, कितने की, वो चीजें बेच रहा है। उससे सब कुछ खत्म हो गया। शेख अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के साथ जा रहे हैं, एक जगह पहुंचे, गैर मुस्लिमों की औरतें थीं, हुस्न जमाल पे एक पे नजर पड़ी, उसी पे फरेफ्ता हो गए और उसी के पीछे शागिर्द कहे हजरत ये मैं छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। उनके वालिद के पास गए, मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। उसने पूछा कौन है? जब पूछा कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी, इतनी बड़ी हस्ती। उसने कहा मेरा मजहब अख्तियार करना पड़ेगा। कहा कबूल है। कहा मेरे खिंजीर सुअर चराने होंगे। कहा कबूल है। गुनाह से अंदर से सब कुछ निकल गया, एक नजरों का सिर्फ। शागिर्द रोते रोते आखिर वापस हो गए। आइंदा साल सारा साल रोते रहे। आइंदा साल आए तो देखा कि उस्ताद ने अपना मजहब बदला हुआ है और वो मजहब अख्तियार कर लिया है, ईमान खत्म हो गया है, एक लाठी है उससे सुअर चला रहा है। सारा साल रोते रहे, फिर आके रोए। बस अल्लाह को ये रोना कोई पसंद आया। एकदम आंख खुली,
اور محسوس کیا میں کہاں ہوں, اور پھر ایک ندی میں جا کے چشمے میں نہائے, اور نہانے کے بعد اللہ نے ایمان کو واپس لوٹایا, اور پورے سال کی آزمائش کے بعد پھر وہ ایمان کے ساتھ اپنے مقام پہ پہنچے. مجھ سے کوئی چیز کیوں لٹی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. کوئی گناہ ہے, کوئی بے ادبی ہے, یا کوئی آزمائش ہے. یقین جانیے اس مجمع کا احترام, اس مجمع کی کیفیت, بہت ڈرتا ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں, کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کئی واقعات ہیں میرے پاس, کئی مشاہدات ہیں, بس خوف زدہ رہتا ہوں. سلب نعمت سے, سلب نعمت کہتے ہیں نعمت کے چھن جانے سے, نعمت کے زوال سے, نعمت کے زوال سے. آج کسی نے ٹی وی پروگرام میں کہا اس پہ بات کریں, یہ بڑا حساس موضوع ہے, غم زدہ موضوع ہے, تکلیف دہ عنوان ہے, کیا بیان کروں. اس کے پیچھے غم ہی غم ہے سارا, اس کے پیچھے احتیاط ہی احتیاط ہے, اس کے پیچھے ڈرنا بھی ہے چلنا بھی ہے, ڈرنا بھی ہے چلنا بھی ہے, ڈرنا بھی ہے چلنا. ڈرتے ڈرتے یہ سفر طے ہوگا, خوف کی حالت میں یہ سفر طے ہوگا. ساری احتیاطیں میرے لیے ہیں, آپ کی بعد میں ہیں, ڈرتے ڈرتے یہ سفر طے ہوگا. اور اگر ڈرتے ڈرتے سفر طے ہو گیا تو بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے, بہت بڑی نعمت اور سعادت. موت تک کا سفر ہے, موت تک کا سفر ہے, اور یہ موت تک کی زندگی کا سفر ہے. آپ عید کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ, بہت سے حضرات یہاں تشریف رکھیں گے, بہت سے حضرات حویلی تشریف لے جائیں گے, پر ایک درخواست ہے, ڈرتے رہیں اور ان 3 چیزوں پہ نظر رکھیں, ان 3 چیزوں پہ نظر رکھیں. کوئی بے ادبی, کوئی گناہ, کوئی آزمائش. کوئی ایسی بے ادبی کہ محروم ہو گیا, کوئی ایسا گناہ دور کر دیا گیا. کیوں؟ آپ جب جائیں گے تو مالدار ہو کے جائیں گے, کھربوں کھربوں پتی جائیں گے, آپ کے اوپر حملے ہوں گے, مختلف حملے ہوں گے. کبھی میری ذات کو سامنے, کبھی تسبیح خانے کو سامنے, کبھی وظیفوں کے بارے میں, کہاں سے لائی یہ وظیفے, کہاں سے لائی یہ تسبیحاں, یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں, یہ کہاں ہے, یہ کیوں ہے, یہ ایسے ہے, یہ سارا دکانداری, یہ دنیا داری, یہ سب یہ بے ادبی کے مختلف پہلو سامنے لائے جائیں گے. یہاں اپنے مال کو بھی بچانا ہے, یہاں اپنی دولت کو بھی بچانا ہے. یہ جو مال و دولت پورے رمضان کے مہینے میں بہت سے یہاں رہیں گے, بہت سے اپنے مقاموں پہ جائیں گے, بچانا ہے, بچانا ہے. اپنے مال کو, اپنی دولت کو, اپنے سرمایہ کو بچانا ہے, اپنے مال کو, اپنی دولت کو, اپنے سرمایہ کو بچانا ہے. مختلف شکلوں میں لٹیرے آ کے لوٹنے کی کوشش کریں گے اور مجھے میرے سرمایہ سے محروم کریں گے. بچانا ہے اپنے آپ کو, اور بچاتے بچاتے موت تک ساتھ لے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی میرا سارا سرمایہ ختم ہو جائے اور موت کے وقت جب میں پہنچوں تو میں بالکل خالی ہوں. ایسا نہ ہو. اس لیے کہا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی, اے میرا مولا بس عاقبت کا سارا نظام احسن طریقے, عاقبتنا فی الامور کلیہا, سارے امور میں تم میرے ساتھ بس احسن, بہتر, صحیح, کوئی خیر کی راہیں, کوئی ایسا انداز اختیار فرما. احسن عاقبتنا واجرنا من خزی الدنیا, دنیا میں کوئی ایسی ذلت نہ آئے کہ میں تسبیح سے, تسبیح خانے سے, سچی راہوں سے اپنی بے ادبی, بے قدری یا گناہ کی وجہ سے محروم نہ ہو جاؤں.
अहसिन आकिबतना फिल। क्यों कहते हैं, कौन सी दुआ है? ए दिलों को बाकी रखने वाले सब्बित, कौन सी दुआ है? कुलूब, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। एक ये दुआ, एक है या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीन। हाँ, ये तो है, ऐसे नहीं है। अल्लाह मेरे दिल को बस साबित कदम, मेरे कदमों को साबित कदम रखना, मुझे कोई महरूमी ना आ जाए। इससे बड़ी कोई जुल्म है? गलियों में बेचारा फुटपाथों पे पड़ा है और वो एक वो था कि तस्बीह खाने के सिंजाम और तस्बीह खाने की चाबियां और तस्बीह खाने का सब कुछ उसी के पास था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह बस बात वही है, डरते डरते करना है और मरते दम तक करना है। अल्लाह से मांगते रहे, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए अल्लाह से मांगते रहे, सारे आलम से अल्लाह से मांगते रहे। आज कापी वाला अमल होगा, तावीज वाला अमल मुकम्मल हुआ है कल हमारा, फिर कशकोल का अमल होगा, फिर मुजरिमाना हाजिरी का अमल होगा, फिर आज हमने सूरत वज़्ज़ुहा का अमल करना है, बहुत जबरदस्त अमल करना है। मैं फिर कहूंगा एक बात अहम, कहीं ऐसा ना हो इस कापी वाले अमल पे, तस्बीह खाने के किसी अमल में बेकदरी ना आ जाए, बेअदबी ना आ जाए। रोज तो होता है, कई लोगों को मैंने देखा है यूं टेक लगाए, यूं टेक लगाए। मैं एक दरवेश की महफिल में था, सर्दियां थी, ये मिनरल वाटर की बोतल अभी नई नई आई थी, लोग शौक से पीते थे। उन दरवेश को किसी ने शहद की बोतलें ला के दी, हजरत आपके लिए तोहफा है, ये हमारे अपने बाग का है। उसने एक बोतल उठाई, यार ये बोतल इधर कर, वो शहद, इसमें रमजान था, पानी में शहद डालता, उसको हिलाता और पीता, फिर हिलाता और पीता। उधर दरवेश की महफिल लगी, लोग ऐसे होके बैठे हैं। तो मैंने उनसे उनका नाम लेके कहा, मैंने कहा आप भी सुन ले। हाँ तुसी सुनो, असी रोज सुनते हैं। मैंने कहा या अल्लाह इतनी बेकदरी, और फिर मैंने उस बेकदरी का अंजाम देखा। कहीं ऐसा ना हो रोज के अमल में, वो सुबह का है, वो दोपहर का है, वो शाम का है, वो इनफिरादी अमल है, वो तस्बीह तिलावत जिक्र है, वो खिदमत के किसी शोबे में लगे हैं, रोज का अमल हमारी अदब और कदरदानी को खत्म न कर दे, हमारे अदब और कदरदानी को खत्म न कर दे, हमारी तलब और हमारी तलाश को खत्म न कर दे, हमारी तलब और तलाश को खत्म न कर दे, और हमारे अंदर के जज्बे को मजरूह न कर दे, खत्म न हो जाए। रोज होता है, ये होता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये खिदमत रोज होती है, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है चलो, मैंने कल एक बंदे को, दो बंदों की जमात बनाई, मैंने कहा बैतुल खला सारे के सारे देखो, कौन सा नल का खराब, कौन सी टूटी खराब, कौन सा नल का लीक है। उसने नहीं बताया मुझे, उसने कहा ठीक है। फिर एक मोटा सा था जवान, मैंने कहा इसको साथ जोड़ू, ये पुराना हो गया है और इसके अंदर अदब तलब खत्म हो चुकी है, उसको साथ जोड़ा। उसने नहीं बताया। फिर सुबह एक बंदे को मैंने कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, मैंने कहा है हमारे 100 पहले 23 बात थे, अब एक बात बड़ा है, 124 है इस बिल्डिंग में। हर बात की नल का टूटी और उसका लोटा क्या चीज खराब है, और माजूरीन के लिए बाज़ औक़ात मुस्लिम शावर के सुराख बंद होते हैं, उनकी प्रेशर टैंकी खराब होती है, वो देखो। उसने फिर कहा है, तो उसने फिर मुझे मैसेज, मैंने देखा, मैंने कहा वाह तेरा मैसेज, वाह। शर्मिंदगी है इस शख्स पे, बेअदबी बेतलबी के इंतहा पे पहुंच चुके हैं। मेरी दोस्तों, अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह मेरे कदम, मेरी जाने, मेरे माल, मेरे जज्बे बस तू कबूल किए रख, तू कबूल किए रख।
अगर तूने यहां कबूल नहीं किए तो कहीं और हो जाएंगे। हमारे अल्लामा साहब थे, मेरे भी उस्ताद थे, मेरे वालिद के भी उस्ताद थे। उनकी खिदमत में एक शख्स आके बैठता था, ऊन की टोपी पहनता था, जैसे सर्दियों में बर्फानी टोपी होती है, आम हम पहनते हैं ऊन की टोपी। ऊन की टोपी पहनता था, ऊन की, सर्दियों में ऐसे पहनता था, गर्मियों में उसमें पानी डाल देता था, ऊन की टोपी पे पानी डाल के पहनता था। हजरत उस्ताद मोहतरम, मेरी भी उस्ताद, मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद थे, वो वालिद साहब उनकी खिदमत में जाता था। फिर जाते जाते उसने एतराज करना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब उसको बैठ के समझाते थे, एतराज। फिर वहां जो लोग होते थे उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए, उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए, उनसे पैसे लिए। अभी मेरे सामने एक बंदा बैठा है, दोनों मियां बीवी इराक के सफर में साथ थे। उन्होंने मेरे फोटो दिखा के जो लोगों को लोटी मचाई है, ओए ओए, इराक के सफर में साथ, मेरी तस्वीर में दिखा के लोगों को जो लुटा है, लोगों को जो मारा है, लाखों का लुट मचाई। अब ये सामने बैठा हुआ है, मेरा फोटो दिखा के, और कहानियां मियां बीवी दोनों ने मिलके, और वाकयात मेरे पास आना शुरू हो गए। अब वो कहते हैं हमने सबसे माफी तलाफी कर ली, अब नई वारदात में आया बैठा है ये, मैंने माफी तलाफी कर ली। क्या बात? अच्छा, उसने एतराजात करने शुरू कर दिए, करता रहा करता रहा करता रहा, एतराज करता रहा, करने शुरू कर दिए। अल्लाह का निजाम है, कोई उस पे वाकया मुकदमा हो गया, अदालत में गया, फिर अदालत का होते होते अदालत का होके रह गया, फिर अदालत में 20 रुपए में कुरान उठाता था, 20, 30, 50 रुपए में कुरान हाथ में लेकर कहता था मैं गवाही देता हूं, मैं इस वाकये में मौजूद था। वो बंदा मौजूद होता था, मैं नाम नहीं लेता, फलां कहां है, उसको ढूंढो। वो भाई यार गवाही दे दे। उसने कहा देंगे जो कुछ भी है, ये पैसे कुछ रख जेब में, 10 और 20 रुपए, थोड़े में बिकता था, ज्यादा में नहीं, थोड़े में। और फिर अदालत का चस्का ऐसा पड़ा, कोई अदालत की ऐसी कैफियत है जो अदालत में जाता है फिर वापस नहीं आता। वो हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, बुजुर्ग हो, जैसा भी हो, और उसी हाल में जिंदगी की बाजी। भाई को साथ लगाया, भाई आंखों से नबीना, बहुत बड़ा ताजर था, मेरी आंखों के सामने भीख मांगता था, आंखों से नबीना था, बच्चा साथ रख के भीख मांगता था। मेरे दोस्तों, इस्तिकामत से अल्लाह से मांगते रहें, इस्तिकामत से अल्लाह से मांगते रहें। बाज़ औक़ात पर्दे देता हूं, अगर पर्दे देना सारा दीन था फिर हुजूर पर्दे ना देते, कहते सबके सामने इसका हाथ काटो। कभी कभी बताना भी दीन है, फिर हुजूर फरमाते इसको पर्दा दो, फरमाया नहीं सबके सामने इसको संसार करो। कभी पर्दे देना दीन है, कभी उसका बताना भी जरूरी है कि ख्याल करना, इससे बच के रहना, वो भी दीन का हिस्सा है या नहीं है, इससे बच के रहो, इससे एहतियात करो। मैं कमजोर हूं बहुत ज्यादा, खुद बहुत कमजोर हूं, मेरी कोशिश होती है, मैं बस अभी भी वाकयात मैंने बयान किए, किसी का नाम नहीं लिए, कोशिश है कि वाकया भी हो जाए, उससे नसीहत भी हो जाए, पर्दा भी हो जाए, पर्दा भी हो जाए। हमारे पूरे रमजान में हमारे यहां बंदे रहे, कोई तवीज के जरिए पैसे देने वाले, कोई दवाई बेच के पैसे देने वाले, कोई इमदाद मांगने वाले, खवातीन आई कि 500-500 रुपए सब खवातीन दे, हमने फला ऑपरेशन कराना है, कोई हजरत का नाम लेके, कोई मुर्शिद का नाम लेके, कोई किसका नाम लेके। मैं तो पता नहीं किन मराहिल से गुजरता रहता हूं सारा दिन, यहां खवातीन की तरफ भी मर्दों की तरफ भी, किन मराहिल से गुजरता रहता। मेरे साथ चला, फोटो लिया, सफर किया, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा हसास मसला है, बड़ा नाजुक मसला है, हसास मसला, हसास मसला। अज़ाली करमल्लाहु वजहू अक़ज़ाहुम अली, हर खुतबे में आप पढ़ते हैं अक़ज़ाहुम अली, अली के फैसले,
कज़ा अक़ज़हुम अली। हज़रत अली फरमाते थे जिस बंदे ने बार बार किसी को डसा है उसकी निशानदही करो, उसके बारे में लोगों को बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर किसी को तुम्हारी मोहब्बत और नाम की आड़ में किसी को डसे, उसकी बाकायदा निशानदही करो। हज़रत अली फरमाते थे एक बंदा बार बार आया हजरत के पास फैसलों में, आखिरकार हजरत अली ने फरमाया इस बंदे को ले जाओ, पूरे शहर के चौकों में कहो कि देखो लोगों इसका चेहरा याद रखना, कूफा के पूरे शहर के एक एक हिस्से में इसको देखो जाके कि लोगों इसका चेहरा याद करना, इसका चेहरा याद करना, इस चेहरे से कभी धोखा ना खाना। कभी पर्दा देना होता है, कभी बताना भी होता है। कभी बताना भी होता है। माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अच्छा जी, चलो। पिछले साल यहां इस हाल में एक साहब को खिदमत पे लगाया, उसने लोगों से नंबर लिए और लोगों के साथ पैसे लेने शुरू कर दिए। क्या कहानियां सुनाऊं आपको। आप तो मुखलिस हैं, आप तो बेलौस आते हैं, आपके अंदर सच्चा दर्द है, आपके अंदर सच्चा गम है, आपके अंदर तस्बीह खाने का सच्चा अदब है। बस ये बाकी रखिएगा, ये अदब मुबारक हो आपको, ये तलब मुबारक हो आपको, ये सच्चा जज्बा मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। जी चाहता है उसका नाम ले लूं, जी चाहता है कि वो चेहरा जो बैठा है उसको खड़ा करके सबको दिखाऊं, इससे बच के रहो। अंदर बैठा परेशान हूं, क्या फैसला करूं, चेहरा दिखाऊं या दरगुदर, मुख्तसर बताओ। ठीक, चेहरा सामने बैठा है, सामने बैठा, लाखों की मारी, दोनों मियां बीवी वारदात करते हैं, बेहतरीन बंदे को लपेट में लेते हैं, माइयों को, जवानों को, वो मर्द को संभालता है, माई को संभालता है, दोनों वारदात करते हैं हजरत के नाम पे। इसलिए कहता हूं कि मेरे सिर्फ टेलीनार का नंबर है, यह एक दो नंबर है, सिर्फ उसी पे एतमाद करें। किसी और नंबर को, किसी और नाम को, किसी और पोस्ट के ऊपर मेरा नाम लगा देते हैं, मेरा कहवा लगा देते हैं, मेरी चीजें लगा देते हैं, मेरी तस्वीर लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं सिर्फ यही दो नंबर है। एक मेरा टेलीनार 0343871009, यह नंबर है। हमारे बात गैर जिम्मेदारों ने इस नंबर को कहा कि यह नंबर बंद हो गया है, बगैर मशवरे के गलत काम किया। नहीं, किसने कहा बंद हो गया? लिखें या अल्लाह। तवंगरी कशकोल है, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, और यह कापी के सफाहत भरते रहा करें अपने इनफिरादी औकात में, और हमेशा घुलने वाली स्याही, हमेशा घुलने वाली स्याही इस्तेमाल करें। या कादिर हो या नाफे हो, बहुत तवज्जो से, दर्द से, ध्यान से अपना, खिदमत वालों का, पूरी इंसानियत का तस्वर, तस्बीह खाना, मेरा, मेरी नस्लों, सारे निजाम का तस्वर, सख्त तवज्जो। या कादिर हो या ना।
آمین آمین۔ مجرمانہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ یا قادر ہو یا نافع ہو، دن میں وقفے وقفے سے کرتے رہا کریں، 5-7 بار ہو جائے، 7 بار ہو جائے، اللہ کے سامنے مجرمانہ حاضری پورے درد کے ساتھ، اور یہ عمل بھی پورے ادب کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ طلب کے مانگے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ 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 نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ تو اتنا بڑا کریم ہے، تیرے کریم ہونے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بس تیرا نام کریم ہے۔ جیسے اماں اماں بچہ کہتا ہے، اسے اماں کی عظمت کا، اماں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پانی بھی اماں سے مانگے، وہ کھانا بھی اماں سے مانگے، کریم کس سے مانگے؟ کریم کس سے مانگے؟ تو کریم ہے، دنیا آخرت کا کریم ہے، تو رزق دینے کا کریم ہے، تو وفا کرنے کا کریم ہے، تو شفقت فرمانے کا کریم ہے، تو عطا کرنے کا کریم ہے۔ اور کس سے مانگیں؟ تیرے علاوہ کس سے مانگیں؟ کریم دے دے، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، رحمت کر دے، کریم عطا کر دے، دنیا آخرت کی وفا کر دے، اور دنیا آخرت کی مشکلیں ٹال دے، پریشانیاں دور کر دے۔ کریم دے دے، کریم دے دے، اس مجمع کو دے دے،
पूरी दुनिया के मजमे को दे दे, सारे आलम को दे दे, बादशाहों को वजीरों को दे दे, मुशीरों फकीरों अमीरों को दे दे, वतन के मुजाहिदों को दे दे, मुहाफिजों को दे दे, सरहदों के मुहाफिजों को दे दे, घरों और आंचल को दे दे, बेटी और बेटों को दे दे, हमारे बख्त नसीब को करीमी दे दे, हमारे बख्त नसीब को करीमी दे दे, हमारी मदद को करीमी दे दे, हमारी बरकत को करीमी दे दे, हमारी इबादत को करीमी दे दे। तेरे करम से इबादत होगी, तेरी रहमत से इबादत होगी और तेरी शफकत और करीमी होगी। किसी को खाली न भेज, माला माल कर दे, अपनी अता और करम से दे दे और करीम मेहरबानी करके बस जोड़े रख। अल्लाह इस्तकामत दे, जोड़े रख। अल्लाह इस्तकामत दे, जोड़े रख। अल्लाह इस्तकामत दे, जोड़े रख। महरूमी से बचाओ, महरूमी से बचा। रहम रहम फरमा, रहम रहम फरमा, करम अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। रहमतिका या अरहमर